एक जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश होकर रहते थे और सभी पक्षियों में बहुत भाईचारा था। अरे शीनू जागू, तैयार नहीं होना है? क्या स्कूल नहीं जाना है? माँ, आज तो संडे है, स्कूल की तो छुट्टी है। मैं तो सो रहा हूँ, अभी नहीं आऊँगा। तभी टुल्ली वहां आ जाता है और कहता है, चलो दोस्तों, आज तो संडे है और आज तो मस्ती का दिन है। चलो खेलने चलते हैं। मैं तैयार हूँ, जल्दी चलो। और वे सभी लोग गौरैया के पास उसे बुलाने के लिए चले जाते हैं। चलो गौरैया, चलो खेलने चलना है। चलो दोस्तों, आज तो मजा ही आ जाएगा, चलो चलते हैं। मैंने एक जगह देखी है, उधर पहाड़ों पर, वहाँ कोई नहीं जाता। चलो आज वहीं खेलेंगे। अब सभी लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। सभी लोग छुप जाओ, मैं 10 तक काउंटिंग करता हूँ। और अब वे सभी छुप जाते हैं। टुल्ली एक एक करके सभी को ढूंढ लेता है, परंतु ये क्या, शीनू कहीं नहीं दिख रही होती है। शीनू बहन, कहाँ हो तुम? चलो शीनू, अब बाहर आ जाओ, अब हम तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बाहर आ जाओ। सभी लोग बहुत देर तक शीनू को ढूंढते हैं, लेकिन शीनू कहीं नहीं मिलती है। अब तो वे सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और उन्हें डर भी लग रहा होता है कि शीनू कहाँ चली गई। शीनू को ढूंढना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीनू को किसी शिकारी बच्चे ने पकड़ लिया। यह बात सुनकर तो सभी बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं और शांत हो जाते हैं। जागू, तुम इधर जाओ, गौरैया तुम उधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। थोड़ी ही देर में हम सभी लोग यहीं मिलेंगे। अब सभी लोग शीनू को ढूंढने के लिए उड़ जाते हैं। थोड़ी दूर तक उड़ने के बाद जागू को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। अरे, यह तो शीनू की आवाज़ है। और जागू उसी तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। वह छुप कर देखता है कि शीनू तो एक पिंजरे में बंद है। शीनू को पिंजरे में किसने बंद किया? शांत हो जा बच्चे, नहीं तो अभी मार के खा लूंगा। ओह, यह तो कातिल डोडा है जो बच्चों को अपना शिकार बनाता है। शीनू को मुझे बचाना ही होगा। और जागू वापस अपने दोस्तों को यह बात बताने आ जाता है। जागू जब तक वापस आता है, गौरैया और टुल्ली भी वहां पर आ जाते हैं। टुन्नी, टुन्नी, शीनू की जान खतरे में है। कातिल डोडा ने उसे पहाड़ों पर पकड़ लिया है और पिंजरे में बंद कर लिया है। जल्दी चलो, यह बात सभी को बतानी होगी और मदद भी लानी होगी। टुल्ली, तुम्हारी बात सही है, परंतु घर जाने में देर हो सकती है, इसलिए शीनू को हमें ही बचाना होगा। अच्छा ठीक है गौरैया, तुम अकेले घर वालों को जाकर सूचना दो। मैं और जागू शीनू को बचाने जाते हैं। तुम्हारा मदद लेकर आना बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। और गौरैया यह बात सुनकर तुरंत मदद के लिए चली जाती है। और उधर शीनू कातिल डोडा से कहती है, अभी तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानते हो, वे मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे और मेरे घर वाले तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। इससे पहले कि वो लोग तुम तक पहुंचे, तो मुझे छोड़ दो। नन्ही सी चिड़िया, तुम मूर्ख लगती है। तू मुझे नहीं जानती। दूर दूर तक लोग मुझसे डरते हैं और मेरा सामना नहीं कर पाते। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। जब तक कोई आएगा, जब तक मैं तुझे कहीं दूर ले जाकर खा चुका होऊंगा। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। और उधर जागू और टुल्ली शीनू को बचाने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं। टुल्ली, वहाँ देखो,
शीनू पिंजरे में कैद है। कातिल ढूंढा तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लगता है वह कहीं चला गया। टुल्ली, हो सकता है यह उसकी एक चाल हो और वह चुप कर कहीं बैठा हो, वह कहीं हमें भी न पकड़ ले। हाँ, हो भी सकता है, परंतु अगर वह कहीं बाहर गया होगा तो हमें शीनू को बचाने का वक्त मिल जाएगा। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, तुम यहीं पर रहना। जब मैं तुम्हें आने को कहूँ तभी तुम आना। और उधर गौरैया शीनू के घर पहुंच जाती है। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, शीनू को कातिल डोडा ने पकड़ लिया है। अब उसकी जान खतरे में है। ये कैसे हो गया? तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। टुल्ली और जागू कहाँ हैं? वे लोग तो पहाड़ पर शीनू को बचाने गए हैं। चलो चलो, कहीं देर न हो जाए, बच्चे खतरे में हैं। अब सभी लोग बच्चों को बचाने के लिए उस पहाड़ की तरफ उड़ जाते हैं और उधर जागू व टुल्ली भी शीनू को बचाने में लगे थे। जागू, तुम कहाँ थे? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी। शीनू, तुम शांत हो जाओ, कहीं कातिल डोडा ना आ जाए। मैं टुल्ली को अभी बुलाता हूँ। टुल्ली, जल्दी आओ, शीनू यहाँ है। टुल्ली, जल्दी आओ। जागू और टुल्ली शीनू को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करते, वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तभी कातिल डोडा वहां पर आ जाता है। क्या बात है, शिकार खुद ही शिकारी के पास आ गया। अब तो बड़ा मजा आएगा। भागने की कोशिश ना करना बच्चों, भाग नहीं पाओगे। कातिल डोडा, तुम्हें नहीं पता, माँ और पापा बस आने ही वाले हैं। हा 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 हा, यहाँ आना इतना आसान नहीं बच्चों। जब तक कोई यहाँ आएगा, जब तक तुम्हारी हड्डियां ही मिलेंगी। ये क्या, गौरैया शीनू की माँ और सभी को लेकर पहाड़ पर पहुंच जाती है। वे देखो, मेरी माँ और जंगल के बाकी लोग आ रहे हैं। अब तुम नहीं बचोगे डोडा। ये कैसे हुआ? अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, मगर मैं तुम्हें दोबारा मिलने आऊंगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह शीनू और सभी बच्चों की जान बच जाती है। तो देखा दोस्तों, बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं जाना चाहिए और किसी की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। एक जंगल में बहुत सुख शांति थी और सभी पक्षी वहां एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वहीं पर एक प्यारी सी चिड़िया का परिवार भी रहता था। शीनू, जग्गू, कहाँ हो तुम लोग? बस हर वक्त मस्ती करते रहते हो। मुझे पीले पहाड़ों पर बेर लेने जाना है। मुझे देर हो रही है, जल्दी आओ। माँ, हम लोग तो यही हैं। आप तो बिना बात के ही डांटती रहती हैं। माँ, क्या बेर लेने हम लोग चले जाएं? आप घर पर दूसरे काम कर ले। नहीं, पीले पहाड़ों तक का रास्ता कठिन है। शिकारी पक्षी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं अभी बेर लेकर आती हूँ। माँ, आप परेशान ना हो, हम लोग बहुत सावधानी से जाएंगे और बेर लेकर जल्दी वापस आ जाएंगे और सुनहरी चिड़िया मौसी से मिलकर आएंगे। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। माँ, हम लोग ये सब चीजें कब सीखेंगे? अच्छा ठीक है, आराम से जाना और अपना और जग्गू का ध्यान रखना। और कोई भी समस्या हो तो सोच समझकर ही निर्णय लेना। यदि किसी कारणवश दोनों बिछड़ जाना तो दोनों लोग पीले पहाड़ पर मिलना। माँ की आज्ञा पाकर जागू और शीनू पीले पहाड़ों की तरफ उड़ चलते हैं। सुनहरी चिड़ियों से मिलने के लिए वे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और पहली बार घर से बाहर अकेले निकले होते हैं। अरे शीनू, जागो, कहाँ जा रहे हो? काका, पीले पहाड़ों पर जा रहे हैं बेर लेने के लिए।
अपना ध्यान रखना। चलो दीदी, रेस लगाते हैं। और यह कहकर जागू तेजी से उड़ने लगता है और शीनू से आगे निकल जाता है। और देखते ही देखते दोनों बिछड़ जाते हैं। जागो, कहाँ हो तुम? सामने आओ, शैतानी मत करो। माँ ने साथ रहने को कहा था ना। परंतु बहुत देर तक आवाज लगाने व ढूंढने के बाद भी जब जागू नहीं मिलता है तो वे समझ जाती है कि वे लोग बिछड़ गए हैं और शीनू को अपनी माँ की बातें याद आती हैं। यदि किसी कारणवश दोनों बिछड़ जाना तो दोनों लोग पीले पहाड़ पर मिलना। और पीले पहाड़ की तरफ उड़ जाती हैं। तभी पीचू बाज की नजर जागू पर पड़ती है और वे भोजन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है, आज तो किस्मत खुल गई, भोजन खुद ही इधर चला आ रहा है। वाह, मजा आ गया। तभी पीचू बाज जागू को अपने पंजों में जकड़ लेता है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। तुम तो वही हो जिसने मुझे पहले भी खाने की कोशिश की थी। अच्छा, तो तुम वही जागू हो जो पिछली बार मेरे से बच गया था, पर इस बार नहीं बचोगे। जागू को थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अब उसकी जान खतरे में होती है। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी मन को शांत करके सोच समझकर निर्णय लेना। बेशक आप मुझे खा लीजिए, परंतु मुझे पीले पहाड़ों पर लेकर नहीं जाना। वहाँ मुझे डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। पिछली बार तुम बच गए थे, परंतु इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पीले पहाड़ों पर ले जाकर ही खाऊंगा जहां पर तुम्हें डर लगता है, ताकि मरने के बाद भी तुम मुझसे डरो। हा 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 हा। और पीचू बाज जागू को पंजे में दबाकर पीले पहाड़ की तरफ उड़ जाता है और उधर शीनू पहले से ही पीले पहाड़ पर पहुंच चुकी होती है। अरे शीनू, क्या हुआ? तुम अकेले यहाँ पर? सब ठीक है ना? नहीं मौसी, मैं और जागू आपसे मिलने और पेड़ों को तोड़ने यहाँ पर आ रहे थे, परंतु रास्ते में जागू कहीं खो गया है और मिल नहीं रहा है। परंतु माँ ने कहा था कि यदि रास्ता भटक जाना तो दोनों पीले पहाड़ पर ही मिलना। शीनू, तुम घबराओ नहीं, हम लोग जागू को ढूंढ लेंगे। और इतना कहकर सभी सुनहरी चिड़िया जागू को ढूंढने निकल पड़ती। पीचू बाज भी पीले पहाड़ पर जागू को लेकर आ जाता है। जागू की नजर सुनहरी चिड़ियों पर पड़ती है और बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ। शीनू, मौसी, मैं यहाँ हूँ। सभी सुनहरी चिड़िया चारों तरफ से पीचू बाज को घेर लेती हैं। तुम्हें पता है, इस पीले पहाड़ पर सिर्फ सुनहरी चिड़िया ही रहती हैं। तुम यहाँ नहीं आ सकते। जागू को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पूरे जंगल में कोई भी मुझे कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता। तुम क्या रोकोगे? जंगल के कानून के अनुसार यहाँ पर कोई भी शिकारी पक्षी नहीं आ सकता है। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये ठीक नहीं होगा। अब पीचू बाज समझ जाता है कि यह जागू की एक चाल थी और उसने एक बार फिर से पीचू बाज को मूर्ख बनाया है। मैं इस बार जागू तेरी बातों में आ गया और तेरी जान बच गई, परंतु अगली बार मैं तुझे खा लूंगा और तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेरी नजर तुझ पर ही रहेगी, मैं तेरा शिकार करते ही रहूंगा। और ये कहकर पीचू बाज वहां से चला जाता है। शीनू दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रेस नहीं लगानी चाहिए थी और मुझे साथ में ही रहना चाहिए था। कोई नहीं भाई, ऐसे ही तो सीखोगे। अंत भला तो सब भला। और वे सब लोग सुनहरी मौसी के साथ
बेरों को लेने वहां से निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साथ में रहकर और विषम परिस्थितियों में सूझबूझकर बड़ी से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है।